नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो है नवंबर 2024 से, पार्ट छूट गया था तो ये आएगा नवंबर 2024। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कैग के 15वें कैग बन गए के संजय मूर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56वें टाइगर रिजर्व बना है गुरु घासीदास टाइगर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। और अब टोटल 57 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 58 हो गए टोटल। 57वां था रातापानी टाइगर रिजर्व, ये एमपी का 8वां था। और 58वां बन गया माधव टाइगर रिजर्व, एमपी का 9वां। अगला देखते हैं। 19वीं G20 बैठक ब्राज़ील में हो रही, 20वीं कहाँ होगी? भारत में होगी। 20वीं जो है भारत में होगी 2026 में। ये 25 में कहाँ हो रही? ब्राज़ील में। मोदी जी गए थे। मोदी ने जो है नवंबर में 3 जगह यात्रा की थी। पहले गए थे नाइजीरिया, फिर गए ब्राज़ील में G20 की बैठक अटेंड किया, फिर गुआना गए। और इनको यहाँ पे नाइजीरिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। तो नाइजर लिखा है, नाइजीरिया नहीं लिखा है, तो नाइजीरिया का है, नाइजर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और डोमिनिका गणराज्य का दिया गया ऑर्डर ऑफ ऑनर। अब चक्रवात दाना आया है। चक्रवात दाना जो आया है वो उड़ीसा बंगाल के पास आया है, कतर ने नाम दिया है। चक्रवात असना आया है, ये गुजरात के पास, पाकिस्तान ने नाम दिया है। कुछ चक्रवात रेमल आया है, ये बंगाल की खाड़ी में आया है, इसका ओमान ने नाम दिया है। SDG 2024 में भारत के रैंक 109 है। ये SDG 2024 में भारत की रैंक 109 है। अब जो अगर बात कर लें SDG 2025 में भारत की रैंक 99 है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 के अंदर आया। नीति आयोग के अकॉर्डिंग SDG 2024 में भारत की रैंक 71वीं है। नीति आयोग के अकॉर्डिंग भारत में SDG रैंक में भारत 2024 में 71वें स्थान पर। अगर देखते हैं 1 नवंबर को 7 राज्यों का स्थापना दिवस मनाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाते हैं, जिसमें से एक पांडुचेरी और लक्षद्वीप है। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भारत ने कुल 24 पदक जीते हैं, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। भारत सैन्य जो चीज़ें हैं उनको निर्यात करने में सबसे ज़्यादा निर्यात करता है अमेरिका को, फिर फ्रांस को, 3rd नंबर पे आर्मेनिया को। भारत सबसे ज़्यादा सैन्य की चीज़ें किसको निर्यात करता है? अमेरिका, देन फ्रांस, देन आर्मेनिया। भारत का पहला लेखक गांव बन गया है देहरादून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WTT फीडर कैग्लियारी टेबल टेनिस में महिला युगल में जीता है यानी और कृतिका राय ने। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल की पहली भारतीय जो बन गए हैं जीतने वाली रचेल गुप्ता। ये मतलब प्रोग्राम जिससे नहीं मिस वर्ल्ड होता है, इस तरह मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बैंकॉक में हुआ था। ये भारत की तरफ से रचेल गुप्ता पंजाब जालंधर जीत गई हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC के चेयरमैन बन गए यस गोपाल कृष्णन। L&T ने परमाणु संलग्न परियोजना का ऑर्डर प्राप्त किया बहुत बड़ा फ्रांस से। ब्रज पहाड़ भारत और अमेरिका के बीच में होता है, अमेरिका में हो रहा ब्रज पहाड़। IGBC से प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान बन गया है दुर्गेश अरण्य प्राणी अभ्यारण्य। पूछ लेगा दुर्गेश अरण्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये ICBG से प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान बन गया है। मतलब जो ऐसा प्राणी उद्यान जो मतलब हरित चीज़ों को हरित मतलब पेड़ पौधे अच्छे से रखे, उसको प्रमाण दिया जाता है। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया श्री रविशंकर को। भारत का रक्षा सचिव बनाया गया राजेश कुमार सिंह को। इसरो ने पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है लद्दाख में, नाम है हैव-1, ठीक है। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, ठीक है। बाली पघामी उत्सव कर्नाटक में मनाए जाते हैं। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, अतिथि द्रौपदी मुर्मू। पहला एशियाई बौद्धिक शिखर सम्मेलन। AI तैयारी सूचकांक भारत 72वें स्थान पे और 2023 की रिपोर्ट है। भारत 72वें स्थान पे, पहले स्थान पे सिंगापुर, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे USA। गणतंत्र दिवस पे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे प्रबोवो सुबियांतो। MP सरकार ने वन्य जीवों के हमले में मरने वाले लोगों के लिए मुआवजे की राशि 8 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दी गई। विश्व कृषि मंच WF के महासचिव बने जैकलीन ह्यूजेस। विश्व कृषि मंच के महासचिव बने हैं जैकलीन ह्यूजेस। 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी के। विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह का परीक्षण किया जापान ने। कौन सी लकड़ी थी? लिग्नोसेट, नाम था लिग्नोसेट, और ये मैग्नोलिया वृक्ष का था। मैग्नोलिया वृक्ष का था। लिग्नोसेट जापान का था, लकड़ी का उपग्रह। 8वीं अनुसूची में हो भाषा को शामिल करने की मांग की है असम ने। और टाइफून कोंगरे, ये ताइवान में आया है। टाइफून कोंगरे ये ताइवान में आया है। शारदा सिंह का निधन हो गया, बिहार की हैं। इनको अब जो है वो भी दिया गया है भारत विभूषण पुरस्कार। छात्रों को ऋण प्रदान करने में जो PM विद्या लक्ष्मी योजना लागू की है। 10 लाख तक छात्रों को ऋण प्रदान किया जाएगा PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत। 3rd महासागर शिखर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ है? अगला देखते हैं। स्विट्जरलैंड का
बुर्का प्रतिबंध लागू, मतलब स्विट्जरलैंड में जो बुर्का आप नहीं पहन सकते, स्विट्जरलैंड में बुर्का में प्रतिबंध लगा दिया गया 1 जनवरी 2025 से नहीं पहन सकते, 1 जनवरी 2025 से नहीं पहन सकते। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में तो लेटेस्ट याद करो 80वें स्थान पे, पहले स्थान पर सिंगापुर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पे, पहले स्थान पर सिंगापुर। अगला देखते हैं, ब्राज़ील ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। और फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये लिखा है श्रीराम चौलिया ने। अगला देखते हैं, भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रणाली शुरू की है दक्षिण अफ्रीका ने। यूएसए की सेकंड लेडी बनने वाली सेकंड महिला है ऊषा वेंस, ये जेडी वेंस की पत्नी है, जेडी वेंस राष्ट्रपति, ये ऊषा वेंस ये उनकी वाइफ है। पूर्वी प्रहार 10 दिवसीय होता है, भारतीय सेना कर रही है। पूर्वी प्रहार 10 दिवसीय होता है भारतीय सेना। भूटान बॉर्डर पर इमिग्रेशन चेक पोस्ट बना रहा है असम के दर्रांग में। असम के दर्रागा में जो है एक इमिग्रेशन चेक पोस्ट बन रही है भारत भूटान बॉर्डर पर। तीसरा रोहिणी नायर पुरस्कार दिया गया अनिल प्रधान को। दूसरा उपग्रह जिमसेट-2 लॉन्च किया जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे जिसने अभी जो है हाल ही में अपने हम मृत्युदंड को बैन कर दिया है, इसने दूसरा उपग्रह लॉन्च किया है जिमसेट-2। अर्जुन एरिगेसी विश्व शतरंज में सेकंड स्थान पे है। अर्जुन एरिगेसी जो है विश्व शतरंज में सेकंड स्थान पे। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का सेकंड संस्करण दिल्ली में आयोजन किया गया, CDS अनिल चौहान ने किया। फिक्की के अध्यक्ष बने हर्षवर्धन अग्रवाल। FIH के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बताए गए हैं हरप्रीत सिंह और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बने PR श्रीजैत। पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। राज्य की पहली सी प्लेन सर्विस श्रीशैलम आंध्र प्रदेश से विजयवाड़ा चलेगी, मतलब दोनों आंध्र प्रदेश में ही है। श्रीशैलम टू विजयवाड़ा राज्य की पहली सी प्लेन सर्विस। IBSF विश्व बिलियर्ड्स का खिताब जीता है पंकज अडवाणी। कोप 29 बता चुके हैं बाकू में हुआ है, और कोप 30 जो है ब्राज़ील में होगा, अगला ऑस्ट्रेलिया में होगा, फिर कोप 33 वो भारत में होगा, कोप 33 भारत में होगा, ठीक है। कोप 16 बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है, ये कोलंबिया के कैली में हुआ था 2024। विश्व की शायद कोप 33 है, कोप 33 बता चुके हैं भारत में होगा, ठीक है। विश्व की अभी बाकू में होगा, इसके बाद ब्राज़ील में होगा, और देन ऑस्ट्रेलिया में होगा, फिर कहीं होगा, उसके बाद भारत में होगा। विश्व की सबसे स्थायी एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को को। विश्व की सबसे स्थायी एल्युमिनियम कंपनी है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को। अंतरिक्ष अभ्यास जो है उदाहरण किया है, अंतरिक्ष अभ्यास का उदाहरण किया है अनिल चौहान CDS ने। WTA के फाइनल में एकल किताब जीता है कोको ग्राफ अमेरिका की। WTA के फाइनल में एकल का खिताब जीता है कोको ग्राफ अमेरिका की। ये फ्रेंच ओपन में जीती है कोको ग्राफ। आप बहु तो ये फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज जीते हैं, मेल में कार्लोस अल्काराज, फीमेल में कोको ग्राफ जीती है। और ये कौन जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो बता ही चुके हैं आपको। ऑस्ट्रेलिया ने देश का पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है क्रिस इवांस को। ऑस्ट्रेलिया ने देश का पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है क्रिस इवांस को। यूपी की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लखनऊ में लॉन्च की गई। माँ मदर पुस्तक ये लॉन्च किया है देवेंद्र कुमार घोड़ावत ने लिखा है। इसका विमोचन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। चेन्नई ग्रांड मास्टर 2024 का खिताब दिया है अरविंद चिदम्बरम को। अगला देखते हैं, 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया है ऑर्बिटल को। ये जो है ये ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे के द्वारा इनको किया गया है। 2024 का बुकर पुरस्कार ऑर्बिटल को दिया गया है, ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने लिखी। थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे सोनू सूद को। अगला देखते हैं, मोदी ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अवार्ड ऑफ ऑनर जो है दिया गया है डोमिनिकन गणराज्य ने, और अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिकन गणराज्य का है। मिसेज यूनिवर्स USA का खिताब जीता है शेफाली जामवाल जम्मू की। बोडोलैंड महोत्सव ये नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मनाया। नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बोडोलैंड महोत्सव मनाया। थीम थी समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भावना। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में मनाया गया। थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। चीन ने जान के मेगा पोर्ट परियोजना शुरू की पेरू में। इनको देखो चीन कहाँ से कहाँ परियोजना शुरू कर रहा है। चीन जो है अभी पेरू हाल ही में जो है वन बेल्ट एंड रोड यूनिवर्सिटी बाहर भी हुआ है, बाहर जो है पेरू बाहर भी हुआ है चीन के वन बेल्ट एंड रोड यूनिवर्सिटी से। चीन ने पेरू में चाणक्य मेगा पोर्ट परियोजना का शुरू किया है, चाणक्य मेगा पोर्ट परियोजना, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा उड़ीसा मनाया जाता है। COP 29 ऊर्जा प्रणाली एकीकरण समझौता पर हस्ताक्षर किया है कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। अगले एशियाई खेलों के पदक विजेता
में प्रजनेश गुणेश्वर ने संन्यास की घोषणा कर दी। टेनिस संबंधित है। एशियाई खेलों के पदक विजेता प्रजनेश गुणेश्वर ने संन्यास की घोषणा कर दी। सराय काले खा चौक, इंपॉर्टेंट, सराय काले खा चौक का नाम चेंज करके कर दिया गया है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा चौक है, दिल्ली में मोदी ने किया है। दिल्ली में मोदी ने सराय काले खा चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। वरदारा कमलाकर राव का निधन हो गया है, मृदंग से संबंधित है। अगला देखते हैं कहाँ चला गया है, कौन सा है, ये हो गया। हाँ, 73 में मिस यूनिवर्स 2024 दिया गया है विक्टोरिया केजोर थिलविंग, डेनमार्क की हैं विक्टोरिया केजोर थिलविंग को 73 में मिस यूनिवर्स दिया गया है। नाइजीरिया ने दूसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है नरेंद्र मोदी को। नाइजीरिया ने दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है नरेंद्र मोदी को, नॉट पहला। मॉरिशस में भारत के राजदूत बने हैं अनुराग श्रीवास्तव। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर खोला जा रहा है लेह लद्दाख में, हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स। 56वें टाइगर रिजर्व बता चुके हैं, 57 बता चुके, 58 बता चुके। 58वां सबसे लेटेस्ट है जो है माधव टाइगर रिजर्व, ये एमपी का 9वां है, 558 है। 19वें G20 शिखर सम्मेलन बता चुके हैं ब्राजील में रियो डी जेनेरो में हो रहा है। थीम है एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया का निर्माण करना। भारत 2024 के लिए 7% GDP वृद्धि अनुमान के साथ G20 में सबसे आगे है और सेकंड स्थान पे इंडोनेशिया, थर्ड स्थान पे चीन। अगले देखते हैं नो योर मेडिसिन KYM, ये ऐप लॉन्च किया है मनसुख मांडविया ने। टाटा स्टील शतरंज इंडिया बिलियर्ड्स जो है जीत लिया है मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के रहने वाले। आयोजन कोलकाता में हुआ था। टाटा स्टील शतरंज इंडिया बिलियर्ड्स, तभी इंडिया में आए थे। 31वीं एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC की बैठक पेरू के लीमा में हुई थी 2024 की। इसमें 21 देश हैं। स्थापना 1989 में हुई थी और 2025 की बैठक दक्षिण कोरिया में हुई थी। याद कर लो, सशक्तिकरण शामिल करना और बढ़ाना। 31 नंबर की थी APEC की बैठक, ठीक है, लीमा पेरू में 25 में, और सॉरी 24 में पेरू लीमा में हुई है और 25 दक्षिण कोरिया में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर ग्रैब 4 लागू करने का आदेश दिया दिल्ली NCR में। 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया फिलिप नायर को। इसरो ने फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए उपग्रह GSAT-20 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ये रॉकेट स्पेस एक्स का था। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरस्कार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है ओडिशा ने। PM को गुआना और बारबाडोस से सर्वोच्च सम्मान दिया गया। मोदी को कुल, अब तो ये नहीं गिनेंगे 19, अब तो शायद 26 के आसपास हो गए। PM को गुआना और बारबाडोस से सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप जो है भारत और चीन के बीच में हुआ, भारत जीत गया है। 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप भारत जीत गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत में 10वें स्थान पे, 1 से 3 तक कोई किसी का स्थान नहीं, 4थे स्थान पे है। डेनमार्क जारी करता है जर्मन वॉच। अगर कहे जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक भारत 6ठे स्थान पे है, वो भी जर्मन वॉच जारी करता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है डेनियल और अली अबू को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 का डेनियल और अली अबू को दिया गया। प्रोजेक्ट वीर गाथा के जो है 4था संस्करण मनाया गया। घुड़मारस नामक गाँव को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर में है घुड़मारस गांव। घुड़मारस गांव जो है इसको पर्यटन गांव, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। घुड़मारस गांव को छत्तीसगढ़ का है, बस्तर जिले में, इसको पर्यटन गांव घोषित किया है। और UNWTO की स्थापना 1975 में हुई थी। मैड्रिड में, स्पेन के मैड्रिड में हेडक्वार्टर है। लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल में तैयार की गई दिसंबर 2026 से। ये विश्व की 5वीं हो जाएगी। सतत विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 23वां है। पहले स्थान पे न्यूजीलैंड और सेकंड स्थान पे UK। भारत का स्थान 23वां है सतत विकास सूचकांक में। अगला देखते हैं। अगला 6ठा खेलो इंडिया यूथ गेम ये बिहार में होगा और सेकंड, और ये हो भी चुका है यूथ गेम, और इसमें जो है महाराष्ट्र पहले स्थान पे आ गया है। और पैरा गेम्स नई दिल्ली में ये भी हो चुका है। पैरा गेम नई दिल्ली में हो चुका है, इसमें है हरियाणा पहले स्थान पे आया था, देख लेना। और 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया है। पहला संविधान संग्रहालय, इंपॉर्टेंट, पहला संविधान संग्रहालय मतलब म्यूजियम संग्रहालय का बनेगा। पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में बनेगा, ठीक है। एक संविधान गैलरी भी कहीं बनने, वो आप बताएंगे वो कमेंट में। और पहला संविधान गैलरी वहाँ बनने बनूंगा, वो इलाहाबाद में, संविधान गैलरी इलाहाबाद में बन रही। और पहला संविधान म्यूजियम ये हरियाणा में बनना है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ गारंटी वारंट जारी कर दिया है।
उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह का 6वां वार्षिक शिखर सम्मेलन बाकू में होगा। गगनयान मिशन का समझौता किया इसरो ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गगनयान मिशन का समझौता किया इम्पोर्टेंट है। मोदी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार दिया है अमेरिका ने। हाइपरसोनिक मिसाइल एपीजे अब्दुल कलाम के जीप से इसको प्रैक्टिस किया गया है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल से कहते हैं जिसकी स्पीड 5 मैक से ऊपर होती है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। आर्मेनिया ने 37वीं CISM विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 पदक जीत लिए हैं। करीमगंज जिले का नाम चेंज करके श्रीभूमि जिला रखा जाएगा। असम का करीमगंज जिले का नाम श्रीभूमि जिला होगा। AI विशेषज्ञों में भारत सेकंड स्थान पे 40वां ऑल इंडिया गवर्नमेंट गोल्ड कप जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। इस में होता है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जीता है भास्कर प्रधान ने। जीता है। मुर्मू ने भारत के संविधान को किन 2 भाषाओं में कहा है कि लिखा जाएगा? संस्कृत में और मैथिली में। मुर्मू ने भारत के संविधान को किन 2 भाषाओं में लिखा जाएगा? संस्कृत में और मैथिली में। डेविस कप 2024 जीता है इटली ने और इटली और नीदरलैंड के बीच में होता है, इटली जीत गया है। ब्राजील में भारत के राजदूत हैं दिनेश भाटिया। 11वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप ये भारत ने जीत लिया है। महिला पुरुष दोनों का भारत ने जीत लिया। ओमान के मस्कट में हुई थी हॉकी जूनियर, क्योंकि भारत वाले हॉकी अच्छी चलाते ना, तो दोनों जो है हॉकी जूनियर एशिया कप भारत ने जीत लिया। ओमान के मस्कट में हुई थी। 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत सम्मेलन भारत में हुआ। 2 क्वेश्चन ये ले लो। इसरो ने शुक्रयान मिशन की मंजूरी दी है 2038 तक। इसरो 2038 तक शुक्रयान मिशन करेगा। अग्नि मिसाइल के जनक है RN अग्रवाल। दोस्तों ये रहा नवंबर 2024। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।